नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में सुना है? खबरों में अक्सर आता है, आज AQI 400 पार, हवा खतरनाक स्तर पर। लेकिन ये AQI होता क्या है? PM 2.5, PM 10 जैसी चीज़ें क्या होती हैं? और ये हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाती हैं? आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में इन सब को समझेंगे। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स एक ऐसा नंबर है जो बताता है कि आपकी हवा कितनी साफ है और आपके स्वास्थ्य के लिए कितनी सुरक्षित है। यानी एक ही नंबर से ये पता चल जाता है कि हवा अच्छी है, खराब है या खतरनाक है। AQI को एक तरह से हवा का रिपोर्ट कार्ड मान सकते हैं। भारत में AQI की रेंज होती है 0 से 500 तक। ये हवा में मौजूद अलग अलग प्रदूषकों को मापकर बनाया जाता है, जैसे PM 2.5, PM 10, NO2, SO2, O3, CO, अमोनिया और लेड। इन सभी गैसों और कणों को मिलाकर एक औसत बनता है और वही AQI कहलाता है। AQI को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। इसे याद रखना बहुत आसान है। AQI 0 to 50, गुड यानी अच्छा, हवा बिल्कुल साफ सुथरी, स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं। AQI 51 to 100, सैटिस्फैक्ट्री यानी संतोषजनक, सामान्य लोगों के लिए ठीक, दमा अस्थमा वाले लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। AQI 101 to 200, मॉडरेट यानी मध्यम, संवेदनशील लोगों को खांसी, छाती में जलन या सांस फूलने जैसी समस्या हो सकती है। AQI 201 to 300, पुअर यानी खराब, बच्चे, बूढ़े और दमा के मरीजों के लिए हवा काफ़ी खराब, लंबे समय तक बाहर रहना नुकसानदायक हो सकता है। AQI 401 to 500, सिवियर यानी गंभीर, हवा जहरीली हो जाती है, फेफड़ों को नुकसान, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी हवा में ज़्यादा देर रहना बेहद खतरनाक है। PM का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर। ये हवा में तैरने वाले बेहद छोटे कण होते हैं। PM 10 इक्वल्स टू 10 माइक्रोमीटर्स तक के कण। ये कण धूल, मिट्टी, पराग कण जैसे होते हैं। ये हमारी नाक और गले तक पहुंचते हैं, लेकिन कई बार शरीर इनको रोक भी लेता है। PM 2.5 इक्वल्स टू 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटे कण। ये इससे भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये आंख से दिखते नहीं, ये सीधे फेफड़ों के अंदर पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि खून में भी घुस सकते हैं। PM 2.5 निकलता है वाहनों के धुएं से, फैक्ट्री से, क्रॉप बर्निंग, पटाखों से, जले हुए कोयले, लकड़ी और कचरे से। PM 2.5 इतना खतरनाक है कि WHO कहता है कि जितना कम हो उतना बेहतर। इसके बढ़ने से खांसी, एस्थमा, सांस फूलना और हार्ट डिजीजेस तक हो सकती हैं। AQI केवल PM 2.5 या PM 10 से नहीं बनता, और भी कई गैसें हवा को खराब करती हैं, जैसे NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाहनों के धुएं से निकलता है, ये फेफड़ों में जलन पैदा करता है। SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कोयला जलने से बनता है, ये सांस को भारी बनाता है और गला खराब करता है। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, अधूरे दहन यानी इनकम्प्लीट कंबस्चन से बनती है, ये शरीर में ऑक्सीजन पहुंचने से रोकती है। O3 यानी ओजोन, ऊपर वाला ओजोन परत तो हमें सूरज से बचाता है, लेकिन जमीन के पास बनने वाला ओजोन खतरनाक है, ये फेफड़ों पर बुरा प्रभाव डालता है। NH3 यानी अमोनिया, खेती में इस्तेमाल होने वाली खादों से, ये आंख में जलन और सांस की दिक्कत पैदा करता है। और PB यानी लेड, औद्योगिक क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है, ये बच्चों के दिमाग के विकास को प्रभावित करता है। AQI बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। वाहनों की संख्या बढ़ना, सर्दियों में धुंध प्लस प्रदूषण मिलकर स्मॉग बनाना, क्रॉप बर्निंग यानी पराली जलाना, कंस्ट्रक्शन डस्ट, फैक्ट्रियों का धुआं, घरों में लकड़ी और कचरा जलाना, दिवाली के पटाखे, ये सब मिलकर हवा को जहरीला बना देते हैं। लंबे समय तक खराब हवा में रहने से सांस फूलने लगती है, खांसी और गले में जलन रहती है, एस्थमा की समस्या बढ़ती है,
फेफड़ों की क्षमता कम होती है। दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों में ब्रेन और फेफड़ों का विकास प्रभावित होता है। बुजुर्गों को सांस और दिल की दिक्कत ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा नुकसान PM 2.5 की वजह से होता है, क्योंकि वही फेफड़ों के सबसे अंदर तक पहुंचता है। हम सब मिलकर हवा सुधार सकते हैं। वाहन कम चलाएं, कारपूल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, कचरा न जलाएं, पौधे लगाएं, घर में धुआं बनाने वाली चीजें कम करें, पटाखे कम चलाएं, उद्योगों में फिल्टर और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करें। सरकार और जनता दोनों मिलकर काम करें, तभी हवा सुधर सकती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि AQI क्या होता है, PM 2.5 और PM 10 क्यों खतरनाक है और साफ हवा क्यों जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।